नमस्कार मित्रों, आज फिर पुनः आपके अपने YouTube चैनल कल्पित क्लासेस पर हमारा संस्कृत का प्रकरण चल रहा था, जिसका सेकंड पार्ट संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि की थी। आज हम यण स्वर संधि करेंगे। यण स्वर संधि अच संधि का पार्ट है। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि के अंदर सूत्र है इको यण अचि, इको यण ची। यह सूत्र कहता है एक है स्थाने यण है। इक का मतलब है इक प्रत्याहार, इक का मतलब है इक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार और अचि इति अचि। इक स्थाने यण, यहाँ इक का मतलब है ई, ऊ, री और री के स्थान पर य, व, रे और ल व्यंजन हो जाते हैं। अचि ही सामने असमान स्वर परे, असमान स्वर परे हो तो हमने इससे पहला पार्ट किया था दीर्घ स्वर संधि। ठीक उसी का अपोजिट कार्य यह संधि करती है। अकह सवर्णे सूत्र वह सवर्णी को दीर्घ कर रहा था। यह सूत्र असमान स्वर असवर्णी यह कहता है इक स्थाने यण स्यात् अचि सहितायाम विषय। सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर इक प्रत्याहार में ई, ऊ, री और री के सामने असमान स्वर मतलब ई के सामने ई नहीं हो, ऊ के सामने ऊ नहीं हो, री के सामने री स्वर नहीं हो, री स्वर के सामने री स्वर नहीं हो, तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर र व्यंजन हो जाता है। इसी प्रकार हमारा उदाहरण है, सिंपल सा उदाहरण आपको बताएंगे। अधि प्लस आप कह, पर्याय कर सभी इसी का अभिप्राय जानते हैं। अधि प्लस आप कह, अधि शब्द उपसर्गांत इति, अधि में स्वर है ई और सामने आ, यानी दोनों असमान स्वर है। समान होने पर दीर्घ संधि में चली जाती। असमान स्वर परे हो तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, ई के स्थान पर यह हो जाता है। हमारा रूप बना ए ध ये प्लस आप कह इति अध्यापक है। किम सिद्धम अध्यापक है इति रूप सिद्धम अध्यापक है। इसी प्रकार हमारा ऊ का उदाहरण सूत्र है, शब्द है मधु प्लस अरिहि, मधु प्लस अरिहि इति अस्वर इति ऊ इति ए, दोनों असमान स्वर परे रहते ऊ को किस में बदल दिया, व में बदल दिया। तो मैं ध व प्लस अरिहि इति रूप सिद्धम मध्वरिहि। किम सिद्धम मध्वरिहि रूप सिद्धम। री का उदाहरण देखेंगे, री का उदाहरण देखेंगे। हमारे पास शब्द है महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। यहाँ है में आस्वर सामने री स्वर, असमान स्वर परे रहते, असमान स्वर परे रहते। पुनः देखेंगे हम, यह गुण संधि का, यह एग्जाम्पल गुण संधि का था। हम यण संधि का यहाँ पर देखेंगे तो धात्री, धात्री ही प्लस अंश है, धात्री ही प्लस अंश है। क्या स्वर हुआ, री स्वर, और सामने असमान स्वर अ परे रहते री के स्थान पर र हो गया। हमारा रूप बना धा त र
प्लस अंश है, धा त रह प्लह अंश है। तय और रह दोनों के, तय और रह दोनों के बीच में अचो से व्यवधान, अचो व्यवधान रहित है, व्यंजन है संयुक्त जायते, दोनों मिलकर त्रय बन जाता है, रूप बना धात्रंश है, धात्रंश है, इति रूप सिद्धम, इति सिद्धम, धात्रंश है। इसी प्रकार हमारा उदाहरण है ऋ का। मैंने आपको बताया ऋ स्वयं एक स्वर है, ऋ स्वयं एक स्वर है। ऋ का उदाहरण ऋ प्लस अकार या ऋ प्लस अकार सामने असमान परे रहते ल, ऋ को ल का र है, ये लो रूप सिद्धम क्या बनेगा, लकार है। इसी प्रकार ऋ का एक और उदाहरण ऋ प्लस आकृति, ऋ प्लस आकृति, ल असमान स्वर परे रहते लाकृति, किम लाकृति, रूप सिद्धम। यह हमारी यण स्वर संधि हुई, यह हमारी यण स्वर संधि हुई। आपको बताता हूँ यह सूक्ष्म रूप से संधि के पर्याय हैं। यदि इन्हीं में प्रत्येक संधि में अपवाद भी होते हैं, अपवादों में न जाकर ये हमने सूत्रों के माध्यम से संधि को सोल्व किया है। हमने की दीर्घ स्वर संधि, उसके अंदर हमने आकाश स्वर ने दीर्घ सूत्र के माध्यम से दीर्घ संधि को समझा। यहाँ पर हमने की यण स्वर संधि, यहाँ इको यणचि सूत्र के माध्यम से हमने यण स्वर संधि को समझा। समझ में आया? आगे देखिए अग्रिम, इसी के आगे हम नेक्स्ट चलेंगे गुण संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि ही। गुण स्वर संधि के अंदर प्रथम जो सूत्र है वह है अदेंग गुण है, वो अदेंग गुण है। हमारे अगला संधि है गुण स्वर। गुण स्वर संधि का सूत्र है अदेंग गुण है, अदेंग गुण है। यह सूत्र कहता है अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। यह कहता है अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। अत छोटे आकार और एंग प्रत्याहार यदि परा हो तो वह उसका मैं गुण संज्ञा कर देता हूँ। किसी भी स्थान, शब्द, जाति, विशेष इत्यादि को नाम देना ही संज्ञा कहलाता है। व्याकरण में जिन सूत्रों के द्वारा संज्ञा की जाती है, अर्थात वह संकेत करता है, जो संज्ञा दी है वही काम वहाँ पर लागू होता है। जैसे अदेंग गुण सूत्र के द्वारा यदि गुण संज्ञा हुई है तो उन दोनों स्वरों के मध्य में क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। उसने गुण संज्ञा दे दी तो गुण संज्ञा हो जाएगी, वहाँ पर गुण ही होगा। यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। गुण संज्ञा किस सूत्र के द्वारा? आदेंग गुण के द्वारा। इसी प्रकार आद गुण है, आद गुण है। यह सूत्र कहता है जिसकी संज्ञा हुई उसका गुण कर देता हूँ। गुण कृते, यह गुण करने का काम करता है। यदि अदेंग गुण सूत्र ए प्लस ई को गुण संज्ञक करता है, गुण संज्ञा करता है, तो यह सूत्र इन दोनों को गुण कर देगा। यह कहता है अवर्णादचि परे पूर्व प्रयोरेको गुण एकादेश है स्यात्। अवर्णादचि परे, अवर्णादि, इसने तो अत और इंग को कह दिया, लेकिन यह सूत्र कहता है यदि अवर्ण से भी परे हो, अवर्ण से मतलब चाहे ए हो चाहे आ हो, चाहे अवर्ण में छोटा ए हो चाहे बड़ा ए हो चाहे आ स्वर हो, इनसे परे इसने करा इची, अवर्णादेची, यह कहता है ईश्वर, ऊस्वर, रीस्वर और री। यदि परे हो, ए से ई हो या आ से ई परे हो तो पूर्व परयो, सूत्र कहता है पूर्व परयो। हम यण स्वर संधि के अंदर सिर्फ इक के स्थान पर परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन गुण स्वर कहता है कि पर और पूर्व दोनों के स्थान पर
परिवर्तन होगा। यदि किसी शब्द के पूर्ववर्ती शब्द के अंत का स्वर ए या आ हो और आगे के शब्द का पूर्व स्वर ई हो तो दोनों के स्थान पर ए में परिवर्तन हो जाएगा। ए प्लस उ या आ प्लस उ होगा तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। इसी प्रकार ए प्लस री या आ प्लस री होगा तो वह अर में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि ए प्लस री या आ प्लस री होगा तो वह अल में परिवर्तित हो जाएगा। सर्वप्रथम स्वयं महेशस तनयो गणेश है, हम प्रथम सूत्र इसी का माध्यम से गण प्लस ईश है। सर्वप्रथम इस शब्द को सिद्ध करते हैं। अणय स्वर, अणय में क्या स्वर मिला? ए स्वर, और सामने ईश्वर, दोनों को मिलाया ए बन गया। ए प्लस ई प्लस ए, तो सूत्र बना गण प्लस ए प्लस सह। ये लीजिए रूप सिद्ध हुआ। गणेश है, गणेश है, सुरेश है, महेश है, दिनेश है, सुरेंद्र है, राजेंद्र है, नागेंद्र है, दीपेंद्र है इत्यादि शब्द इसी उदाहरण की तरह सिद्ध होते हैं। अग्रिम हमारा रूप है ओकारांत। हम यहाँ सिद्ध करेंगे महा प्लस उकारांत उ सवह। ये लीजिए क्या स्वर मिला? आ। क्या स्वर मिला? उ। दोनों को मिलाइए, दोनों के स्थान पर पूर्व प्रयोग एकादेश है गुण आदेश है स्यात्। दोनों के स्थान पर आ है निकला, है में से ओ स्वर, आ को ओ और प्लस स्व है, दोनों को मिलाने पर ओ स्वर बना और पूरे शब्द को मिलाया तो महोत्सव रूप सिद्ध होता है। महोत्सव इति ओकार। ए प्लस आ प्लस उ से जो परिवर्तित होकर बनता है उसका उदाहरण महोत्सव। इसी प्रकार हमने प्रथम यण संधि के अंदर जो उदाहरण पहले किया था वह गुण संधि का था, जो मैं यहाँ आपको रिपीट कर रहा हूँ। महर्षि ही, आ प्लस री स्वर, आ प्लस री स्वर। ये देखिए ए हो आ हो, दोनों से मिलकर यदि बनेगा तो अर स्वर होगा, अर बन जाएगा, अर आदेश। तो सूत्र बनेगा मह प्लस अर प्लस सी। यदि संयुक्त व्यंजन के सामने यदि कोई स्वर नहीं है तो रपर हो जाता है, तो रूप बनेगा महर्षि। क्या बनेगा? महर्षि, सुरर्षि, देवर्षि इत्यादि शब्द इसी उदाहरण से सिद्ध होते हैं, इसी से सिद्ध होते हैं। अब हमारा रहा लृ का उदाहरण। कौन सा रहा? लृ का उदाहरण। तव प्लस लृ कार है, तव प्लस लृ कार है। देखिए क्या स्वर है? ए, सामने लृ, दोनों से मिलाकर अल स्वर सिद्ध हुआ। अल हुआ, रूप बना तव प्लस अल प्लस कार है, रूप बनेगा तव लकार है, तव लकार है। इति रूप सिद्धम, इति रूप सिद्धम, तव लकार है। ये थी हमारी गुण स्वर संधि। मैंने जैसा कि आपको बताया सीधे सूत्रों के माध्यम से सिद्ध की जाने वाली संधि। हमने अकस्वरण्य सूत्र के माध्यम से दीर्घ स्वर की, इको यणचि सूत्र के माध्यम से यण स्वर संधि की, और अदेंग गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण करके हमने गुण स्वर संधि की। इसी प्रकार अग्रिम संधि वृद्धि, कौन सी? वृद्धि स्वर संधि, जो हम अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। जय श्री राम।